नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास माने जाने वाले हिरन जोशी को अचानक पीएमओ से हटाए जाने की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि तभी अचानक प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का इस्तीफा भी सामने आ गया और माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। इससे पहले हिरन जोशी के करीबी माने जाने वाले हितेश जैन से भी इस्तीफा ले लिया गया था, जो लॉ कमीशन के सदस्य थे। इन सब पर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, लोग अलग अलग तरह की बातें लिख रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इन खबरों का लगभग गायब होना भी लोगों के बीच सवाल खड़े कर रहा है। पहले बात करते हैं हिरन जोशी की। उन पर पहले भी मीडिया को दबाने और लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन हाल ही में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो पीएमओ में बैठकर निजी बिजनेस चला रहे थे। कहा गया कि उनकी एक बैटिंग ऐप में भी हिस्सेदारी है, दुबई में रहने वाला एक तिहार वाला से उनके रिश्ते हैं और अमेरिका समेत कई देशों की यात्राओं में वो कुछ संदिग्ध मीटिंग्स में भी शामिल हुए थे। अब जिस बैटिंग ऐप की बात हो रही है, कहा जाता है कि वो दुबई से चलती है और पिछले 4 साल में 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सट्टा कारोबार कर चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि इस ऐप के मालिक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने छत्तीसगढ़ से लेकर गोवा तक और दुबई तक नेताओं, पुलिस वालों और बड़े अधिकारियों को हवाले के जरिए पैसे दिए। प्रमोशन के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शादियों तक को स्पॉन्सर किया गया। अब इसकी जांच दिल्ली तक पहुंच चुकी है। इन्हीं हिरन के इस्तीफे की खबर भी सोशल मीडिया पर हर तरफ चल रही है। इसकी वजह यह है कि काफी दिनों से हिरन गायब बताए जा रहे हैं और उनके काम अश्विनी वैष्णव संभाल रहे हैं। इसलिए ये अटकलें हैं कि हिरन ने इस्तीफा दे दिया है या हिरन को हटा दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं लॉ कमीशन के सदस्य हितेश जैन के बारे में कहा जाता है कि अप्रैल 2025 में उनकी नियुक्ति हुई थी और वो हिरन जोशी के करीबी माने जाते थे। सोशल मीडिया पर आरोप है कि उन्होंने लॉ कमीशन के जरिए बैटिंग कानूनों में ढील देने की कोशिश की। अक्टूबर में उनसे अचानक इस्तीफा ले लिया गया और इसके अगले ही दिन उनका सरकारी बंगला भी खाली करा दिया गया। जोशी के इस्तीफे की अटकलें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने इस्तीफा दे दिया। केंद्र ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया और कहा है कि आपको तत्काल प्रभाव से प्रसार भारती की सेवाओं से मुक्त किया जाता है। सहगल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं। सहगल के इस्तीफे से यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। ये वही अधिकारी हैं जिन्होंने पत्रकार सुधीर चौधरी को 15 करोड़ रुपए सालाना के पैकेज पर एक शो के लिए हायर भी किया था और उस फैसले पर काफी बवाल भी हुआ था और खूब सवाल उठे थे। नवनीत सहगल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के काफी करीबी माने जाते थे। इससे पहले अखिलेश यादव के भी खास अफसर थे, इसलिए लोग उन्हें हर मौसम का अफसर कहते थे। मीडिया मैनेजमेंट और पब्लिक कम्युनिकेशन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके इस्तीफे को पीएमओ के ओएसडी हिरन जोशी के हटने से जोड़कर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि ये किसी तरह का सफाई अभियान है। वहीं कुछ लोग इसे पीएम मोदी के लिए एक बड़ा झटका बताते हुए कह रहे हैं कि दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। कांग्रेस ने हिरन जोशी का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर और पीएमओ पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने मांग की कि सरकार को हिरन जोशी के पूरे मामले को देश के सामने रखना चाहिए। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने सवाल उठाए कि क्या हिरन जोशी पीएमओ में बैठे बैठे कोई बिजनेस कर रहे थे, कौन सी बैटिंग ऐप में उनकी हिस्सेदारी थी, विदेशों में उनके क्या संबंध है, जब विदेश यात्रा की तो क्या देश के हितों से समझौता हुआ, क्या अगर सरकार स्पष्टीकरण नहीं देगी तो ये बातें जरूर चर्चा में रहेंगी। लोकतंत्र को इतनी आसानी से कमजोर नहीं किया जा सकता, बहुत कोशिश कर ली गई है। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उसके रिश्ते, व्यावसायिक रिश्ते, क्या संबंध किससे हैं, उनका देश को क्या नुकसान हुआ, ये देश को पारदर्शिता से जानने का पूरा हक है। सरकार का कर्तव्य है कि पारदर्शिता से हिरन जोशी का पूरा प्रकरण देश के सामने रख दे। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अचानक से प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे ओएसडी हिरन जोशी, जिनके इशारों पर मीडिया ताथैया करता रहा, उन्हें एकदम से हटा दिया जाता है। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल का एकाएक इस्तीफा हो जाता है। सुनने में आ रहा है कि आने वाले दिनों में और भी इस्तीफे होंगे। कांग्रेस प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि वो क्या चीज है जिस पर लीपापोती की जा रही है, भ्रष्टाचार की बातें सामने आ रही हैं, क्या इस देश को सच जानने का हक नहीं है? प्रधानमंत्री कार्यालय में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब हिरन जोशी पर सवाल खड़े हुए हैं।
पहले भी उन पर कई तरह के आरोप लग चुके हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी पहले कई बार उन पर आरोप लगा चुके हैं। 2022 में दिल्ली के तब के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि हिरन जोशी न्यूज चैनलों और मीडिया वालों पर दबाव डालते थे कि आम आदमी पार्टी की कवरेज ना दिखाई जाए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कई बार आरोप लगाया कि हिरन जोशी के इशारे पर बीजेपी के आईटी सेल वाले उन पर हमला करते हैं और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बहुत ज्यादा भला बुरा लिखते हैं। कुल मिलाकर हमेशा से ही जोशी की छवि विवादित रही है और उन पर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। ऐसे में अचानक से जोशी का पीएमओ से दूर हो जाने की खबर और फिर सहगल के इस्तीफे से और भी ज्यादा हलचल तेज हो गई है और अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। आपकी क्या राय है कि आखिर मोदी के खासम खास आदमी कहां गायब हो रहे हैं? आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.